मैं हूँ पूनम, मसाला किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के ज़माने में हमारे पास गर्मियों के लिए एसी होते हैं और सर्दियों के लिए हीटर होते हैं। पुराने ज़माने में सर्दियों से बचने के लिए एक तो अंगीठियाँ जलती थी और खाने-पीने में क्या चेंज किया जाता था, आज वो देखेंगे। यूँ तो ढेर सारी पावरफुल एनर्जेटिक रेसिपीज़ सर्दियों में क्या खानी चाहिए, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हमारे घर में पर्सनली हफ्ते में 2-3 बार सर्दियों में क्या बनाया जाता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ते में क्या बनाया जाता है, दोपहर को क्या बनाया जाता है और फिर रात को क्या बनाया जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ नाश्ते में एक प्लेट भरकर खाते हैं, किस चीज़ की खाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि ढेर सारी मटर है, उन्हें धो लो, उन्हें पोंछ लो। अब आपको टेंशन ये होगा कि ये जो मटर हैं, ये अंदर से कीड़ा वगैरह तो नहीं निकलेगा। इसकी भी एक बहुत बड़ी पहचान है। अगर आप उसे पहचान लोगे तो बिल्कुल कोई कीड़ा नहीं निकलेगा, बिल्कुल परफेक्ट मटर बनेंगी। चेक करो कि कौन सी मटर में बीच में गैप नहीं है। अगर गैप नहीं है, ये सीजन वाले टाइम की ये नाश्ता बनता था। जब सीजन आउट हो जाता है मटर का, तब ये नाश्ता नहीं बनता। लेकिन इस समय मीठी मटर बहुत आती हैं, तो आप मटर को चुन लीजिए जिनमें बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। बस उन साबुत मटर को ले लीजिए छिलके समेत। मैंने करीब एक टोकरी भर के मटर को चुन लिया है। चलते हैं इसे बनाएं कैसे। एक पैन ले लिया, उसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डालना है। आप सुबह बनाएं, शाम को बनाएं, बहुत पसंद आएंगी। और मटर को ऊपर नीचे चलाना है। ये छिलके वाली मटर बनाने की बात ही कुछ और है। मटर तो आपने कईयों बार कई टाइप की खाई होंगी, लेकिन छिलके के साथ आप बनाइए और फिर मज़ा देखिए। इसमें नमक डाल दीजिए। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, क्योंकि छिलके के साथ भी जाए नमक और अंदर भी जाए उसका नमक, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए और इसे फिर थोड़ा सा चला लीजिए। बस मुश्किल से आधा कप पानी डाल दीजिए। ये आधा पौना किलो करीब मटर हैं, तो इसे आप ढक दीजिए, मीडियम फ्लेम रखिए। 2-4-5 मिनट में आप देखेंगे मटर की जो फलियां इस तरीके से खुल रही हैं, और खुलने के बाद आप चेक कीजिए कि वो कितनी सॉफ्ट हुई हैं। आपके यहाँ इस टाइप की कोई रेसिपी बनती है क्या? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हर घर में अलग-अलग तरीके से रीति रिवाजों से उन चीजों को बनाया जाता है। इधर से जो थोड़ा-थोड़ा पानी के बबल्स आ रहे हैं, वो भी पूरा सूख जाना चाहिए। पानी पूरा सूख जाए, मटर सॉफ्ट हो जाए। मैं दिखाती हूँ कि इसमें हम क्या डालते हैं। ना तो हम इसमें प्याज डालेंगे, ना लहसुन, ना टमाटर, ना अदरक, ना हरी मिर्च, कुछ नहीं डालेंगे। बस बेसिक मसाले डालेंगे। थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, और ये है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए और बहुत थोड़ा सा बटर डाल दीजिए लास्ट में। बस इस तरीके से मिक्स कीजिए और इस गर्मा गर्म मटर को सर्व कीजिए और सबकी प्लेट्स में लगाइए, और ये छिलके के समेत ही मुंह में डाली जाती है और फिर चूस के छिलके को बाहर निकाला जाता है। मैं अगर इन सर्दियों में इन चीज़ों को ना बनाऊं तो मुझे शिकायत आ जाती है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, एक बार भी इसे नहीं बनाया, और मुझे बनाना ही पड़ता है। बहुत गजब की ये चीज़ है, बहुत आसानी से बनाने वाली है, और इसका पानी नहीं होना चाहिए, खास बात है। और इसमें जो है मैंने ऑयल भी बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला है। ये नाश्ता हो जाए सुबह तो फिर क्या चाहिए। 5 मिनट में बनने वाली इस रेसिपी से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब कभी मुझे याद है मम्मी लोग को टाइम नहीं होता था या मम्मी कहीं चली जाती थी, तब हम भाई बहन मिलकर इसे बनाते थे। 5 मिनट में बन जाती है ये रेसिपी, और खाने में इतनी मस्त लगती है, पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है। वैसे आपकी भी बचपन की कुछ यादें होंगी, कुछ ऐसी पसंदीदा रेसिपी होगी, वो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बारी आती है जो दोपहर की रेसिपी। वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब हफ्ते में एक बार तो हमारे यहाँ जरूर बनती है, और बनती है तो ढेर सारी बनती है, क्योंकि सब जगह भेजनी पड़ती है। जैसे मेरी देवरानी बनाती है वो मुझे भेजती है, मैं बनाती हूँ तो उधर जरूर भेजनी पड़ती है। ये पोस्त के दाने की सब्जी है, सचमुच अमेजिंग सब्जी है। इसे किन ट्रिक्स के साथ बनाया जाए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी मैं आपको प्याज के साथ भी सिखाऊंगी, बिना प्याज के भी, टमाटर वाली रेसिपी भी। यहाँ मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ, जिसे मैं छान लेती हूँ। नॉर्मल कटोरी भी ले सकते हैं, कप भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। मतलब कुल मिला के 250 ग्राम से ज़्यादा बेसन नहीं है। इसे मैं छान लेती हूँ। छानने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए,
लाल मिर्चों का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं जो पानी डाल रही हूँ इसमें 1 कप पूरा डालूंगी, धीरे धीरे डालूंगी, मिलाती रहूंगी विस्कर से, और 1 टेबल स्पून और लगा है पानी। मतलब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस हिसाब से है। ये देखिए 1 टेबल स्पून मुझे कम था तो मैंने वो भी डाल दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। यहाँ रेशो का खास आपको ध्यान रखना है, ऑयल का भी। ये देखिए मैं टीस्पून लिया, टेबल स्पून नहीं। 2 टीस्पून ऑयल चाहिए। अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा, बना बनाया सब बिखरने लगेंगे, ऑयली हो जाएंगे, फिर आप संभाल नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है। 2 कप बेसन में कुछ बेसिक मसाले, 1 कप पानी प्लस 1 टेबल स्पून पानी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी 1 आध चम्मच इधर उधर हो सकता है, डिपेंड करता है बेसन के ऊपर। उसके बाद हमने 2 टीस्पून लिया है ऑयल, और एक नॉन स्टिक पैन में मैं इसे डालकर पका रही हूँ। स्लो गैस पर पकाना है, फुल गैस बिल्कुल नहीं करना है। तो अब इस मिश्रण में मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबल स्पून पोस्त का दाना, जिसे खसखस के दाने कहते हैं। बस वो डालकर स्लो गैस पर और पकाना है। कब तक पकाना है ये भी आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगी। क्या साइन है जब ये सब्जी बन गई है, ये हमें चेक करने को पड़ेगा। ये पोस्त का दाना जितना छोटा होता है उतना ही पावरफुल होता है। महंगा जरूर होता है, लेकिन हमें सब्जी में सिर्फ 2-2.5 टेबल स्पून ही चाहिए। एक और बात, इस पोस्त के दाने से आपको भरपूर नींद आती है। अगर खुदा न खास्ता कभी आपको नींद आने में प्रॉब्लम आती हो तो ये सब्जी आप खाइए, आप देखेंगे सारी रात बहुत अच्छे से चैन की नींद सोए हो। अब यहाँ मैंने स्वाद अनुसार 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दी। अदरक, लहसुन कुछ मत डालिए। बस इसे इतना पकाइए कि जब आप हाथ लगाएं तो हाथ चिपचिपा ना हो, मतलब ड्राई रहे हाथ। गैस बंद कर दीजिए, इसे थोड़ा सा फैला दीजिए। ये देखिए मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ, हाथ में ये मिश्रण नहीं चिपक रहा, मतलब ये परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें हरे धनिया की गार्निश कर दीजिए। थोड़ा सा सौंफ कुटा हुआ डाल दिया और आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया। बाकी कुछ मत डालिए, इसमें हींग भी नहीं डालिए। बस सारे मिश्रण को निकाल कर एक कटोरे में रखिए। इसे बनाना बहुत आसान है, पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है, जो मैं बताऊंगी आगे आपको कि वो बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए मैं भी आपको जो बता रही हूँ, इसलिए रेशो का खास ध्यान रखिए। ये सब्जी बनाना मतलब इतना आसान है, आज तक की सारी सब्जियों से बहुत आसान सी सब्जी है। अब एक मिश्रण से एक पार्ट आपने लिया, उसको इधर इस तरीके से रोल बनाया। रोल बना के मनपसंद शेप में आपने उसको कट लगाया। वैसे एक्चुअली इसके शेप इसी तरीके से होते हैं। सारे पीसेस को इस तरीके से कट करके लगाते जाइए। और हाँ, अगर आपको प्याज डालना था तो इस समय आप प्याज डाल सकते थे, लेकिन प्याज आपको बारीक वाला डालना है, जिससे वो बाहर निकले नहीं। बहुत बारीक कर दीजिए जिससे इसी में समा जाए। ये देखिए मैंने पहले काट के रखा था, बारीक वाला प्याज के इसमें डालूंगी, फिर मैंने सोचा नहीं डालती हूँ। तो सारे ही ये जो टिक्कियाँ हैं बिना प्याज की हैं, और तब भी ये सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी, बाहर से क्रिस्पी बनेंगी। ये तारीफ काबिल है। मतलब ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई ना, ये ही एक खास ट्रिक है। अब यहाँ पर ऑयल रखिए, गरम करिए। गरम भी ऐसे धुआंधार नहीं होना चाहिए, स्लो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑयल पी जाए। मीडियम गैस पर पकाते जाइए गोल्डन कलर आने तक। हाँ, अब बारी आती है कि आपको ये बता दूं, अगर आपने उसे ढंग से नहीं पकाया होता या आपने उसमें ऑयल ज़्यादा डाल दिया होता तो यहाँ पर ये जो मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ ना, ये सब बिखर गई होती और बिखर कर वो ऑयल पी जाती हैं। तो इसलिए ये गड़बड़ ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। बहुत लोगों को सही ढंग से नहीं बनानी आती हैं, तो लोग क्या करते हैं, बेसन को ऐसे ही गूंथ के और टिक्कियों की तरह बनाते हैं। वो थोड़ी सी अंदर से टाइट बनती हैं। टाइट ना बने तो इस तरीके से स्टीम देना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये देखिए इतनी बढ़िया टिक्की बनी है, ये मैं आपको क्या बताऊं। और मैं आपको वार्निंग एक पहले ही दे देती हूँ, आपके घर में जितनी बड़ी फैमिली है, मतलब जिनके लिए बना रहे हो, तो आप थोड़े ज़्यादा ही इनके पीस बनाइएगा,
क्योंकि ना अधकच्चे जो होते हैं ना, मतलब फ्राई किए हुए सब्जी बनाने से पहले ही वो आधे खत्म हो जाएंगे टेस्ट के चक्कर में। कोई भी आएगा इधर से उधर से वो खाता बनेगा, क्योंकि वो इतने पसंद आएंगे ना, ये स्नैक्स की तरह। आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा सिंपल सा स्नैक्स आपने सोचा भी नहीं होगा, जो स्वाद से भरपूर है, टेस्ट से भरपूर है। बाहर से कितनी क्रिस्प है और अंदर से देखिए कितनी नर्म है, मुलायम है। और कच्ची तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने उसे बेसन को पकाया भी है, फ्राई भी किया है। तो अब आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, चॉइस आपकी है, प्रेशर कुकर लें, नॉर्मल बड़ी सी कढ़ाई लें। अब यहाँ पर कुकर में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, ऑयल डाल दिया। अब ये मोटे 4 प्याज कटे हुए और इस तरीके से कटे हुए, इस तरीके से जैसे टुकड़े प्याज के होते हैं, मैं अक्सर ऐसे ही काटती हूँ। बस उसको काटिए, थोड़ा सा चला लीजिए। न काजू का झंझट है, न क्रीम का झंझट है, तब भी इतनी सब्जी शाही बनती है, आपको क्या बताऊँ। 2 से 3 टमाटर बारीक काट लीजिए, थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए प्याज के अकॉर्डिंग, अदरक डाल दीजिए ग्रेट की हुई। अब बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, और कुछ मसाला चाहिए ही नहीं, गरम मसाला भी नहीं चाहिए। बस नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, चारों मसाले डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। गैस की फ्लेम मीडियम हो, बहुत स्लो भी नहीं, बहुत फुल भी नहीं। और इस सब्जी की जो खास बात है, ऑयल भी ज़्यादा नहीं होता है। कई सब्जियों में जैसे रोगन ऊपर से दिखता है ना, इस सब्जी में आपको ऊपर से ऑयल भी नहीं दिखेगा। बहुत ही खास तरीके की सब्जी है, इसकी जितनी तारीफ करूं कम है। और ऐसी छुपी हुई सब्जी है कि बहुत लोग तो दूर दूर तक इसे जानते भी नहीं है। प्याजों को मिक्स किया, अब आप इन टिक्कियों को रखते जाइए। अगर आपको बिना कुकर के नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हो तो इन टिक्कियों को रखिए। और क्या कीजिए, सारी टिक्कियों को रखने के बाद ये जो प्याज टमाटर का पानी है, ये अपने आप धीरे धीरे पकेगा और इन टिक्कियों को गीला कर देगा, मतलब कवरिंग उसकी, और वो सॉफ्ट कर देगा अपने आप ही। तो आप क्या कीजिए, नीचे से एक कुकर रखिए, उसके ऊपर अपनी कढ़ाई रख दीजिए खुली वाली, और कवर कर दीजिए। स्लो गैस करिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अपने आप ये सब्जी बन जाएगी बिना चलाए। और अगर आपके यहाँ कुकर है मेरी तरह, जैसे मैं कुकर में बनाना चाह रही हूँ, तो उसको हल्का सा ऊपर नीचे कर दिया, बस। अब मैं इसको बिना पानी डाले ही बस एक विसिल लगाऊंगी, गैस बंद कर दूंगी। लेकिन मुझे विसिल लगानी है तो मुझे तवे को हटाना पड़ेगा। लीजिए, मैंने गैस बंद कर दिया। अब अपने आप प्रेशर रिलीज होगा, तब तक हम टमाटर वाली सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला, हींग डाली जरा सी, बिल्कुल, क्योंकि टमाटर में बना रही हूँ। हरी मिर्च डाल दी, अदरक डाल दी, और कुछ बेसिक मसाले, वही नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी। इसमें यदि आप गरम मसाले डाल देंगे, आमचूर डाल देंगे, फलान ढिकान डाल देंगे, तो जो एक्चुअल टेस्ट आना चाहिए था ना खसखस का, वो फिर दब जाएगा। तो आप ऐसे कुछ मसाले मत डालिए। बस मसालों को भूनकर जो टमाटर ग्राइंड किया हुआ है वो डाल दीजिए। 2 टमाटर मैंने डाले हैं ग्राइंड किए हुए। अब इसे पकाइए तब तक जब तक कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जब टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब मैंने इसमें डाल दिया है, ऑयल रिलीज हो जाए, 1 कप पानी। 1 कप पानी में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया हरा, और इस रस्से को ना थोड़ा उबालूंगी। उबालने के बाद ये जो थोड़े से पीसेस मैंने बचा के रखे थे उसको डालकर मैं 1 विसिल लगाऊंगी। इस सब्जी में न काजू, न बहुत ज़्यादा ऑयल, कुछ भी नहीं है, तभी भी ये टेस्टी बनेगी। अब जो लोग प्याज नहीं खाते ना, तो टिक्कियाँ तो ऑलरेडी बिना प्याज की थी ही सही, अब ये बिना प्याज की ग्रेवी भी बन गई। और ये देखिए, जो प्याज के साथ खाते हैं तो बस ये सेमी ड्राई सब्जी ये तैयार है। हरे धनिया की गार्निश कर दी, बस इसे सर्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। ये सादी रोटी के साथ ही खाइएगा। इसे ना तो आप पराठे के साथ खाइएगा ना किसी के साथ। आप सादी जो गेहूं की रोटी या जिसकी भी रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, सादी रोटी होनी चाहिए, बस उसके साथ आप खाइए। फिर आप मुझे बताइए कि ये कैसी लगी। कभी कभी ये बड़ों की जो ना सब्जी, बड़ों के हाथों में पता नहीं क्या होता था, क्या प्यार था, क्या उनके हाथों में, मतलब समझ नहीं आता, जादू था कि उनके हाथों की सब्जी इतनी टेस्टी होती थी। हम लोग जब भी ऐसी सब्जियों को बनाते हैं
तो याद करते हैं कि कैसे मम्मी बनाती थी, कैसे दादी बनाती थी, और ये सब्जियां बिल्कुल लुप्त सी हो गई हैं। इसे हमें ज़रूर बनानी चाहिए सर्दियों में। 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्मी देती है और बहुत ही बेस्ट रहती है। अब बारी आती है सर्दियों में रात को क्या बनाया जाता है। वैसे ये नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ बनाई जाती है, जैसे दाल रोटी या जो भी सब्जी चावल बने, उसके बाद ये मीठी रोटी गुड़ की ज़रूर बनाई जाती है। भले ही थोड़ी-थोड़ी खाएं, लेकिन बनती ज़रूर है। क्या आपके यहाँ भी यही रिवाज है? हाँ या ना, ये मुझे ज़रूर बताइए। उसे कैसे बनाएं वो देख लेते हैं। सादा आटा मैंने गूंथ लिया है, इसमें कुछ नहीं डाला है, ना मोयन डाला है, ना नमक डाला है, बस सॉफ्ट आटा है जैसे रोटी का आटा होता है। मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे चिकना कर दिया है, और इधर मैंने गुड़ को ग्रेट कर दिया था। इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला, थोड़ी सी इलायची डाली, आप तिल भी डाल सकते थे, आज मैंने तिल नहीं डाले इसमें, और थोड़ा सा जायफल को ग्रेट कर दिया है। अब लेते हैं हम एक लोई। लोई को हम इस तरीके से बेलेंगे, बहुत पतला नहीं होगा, बहुत मोटा नहीं होगा, मतलब पराठे जैसा मोटाई उसकी है, लेकिन पराठे की तरह अंदर मोयन या नमक कुछ भी नहीं डाला है। बस बीच में आपको ये डालना है फिलिंग, और उसके बाद उसको उठाकर इस तरीके से फोल्ड करना है। और मैंने यहाँ फोक से डिज़ाइन दे दिया है। वैसे मेरी मम्मी यहाँ पर ना जैसे गुजिया की होती है ना डिज़ाइन, वैसे देती थी। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि लाइफ में कभी पता नहीं होता कि हम इतनी चीज़ें सीखते हैं, और मैं इस तरीके से वीडियोस बनाऊंगी। काश मैं मम्मी से और कई चीज़ें सीख लेती, सासू माँ से कई और चीज़ें सीख लेती, पर उस वक्त मतलब ये सब पता नहीं था, और हमें जो भी था हम वही सीखकर आज ये सब आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनी है ना। अब आप जब इसका बाइट लेंगे ना तो सारी मिठाइयों को भूल सकते हो, क्योंकि ये जो माँ के हाथ की रोटी होती थी ना, बहुत ही गजब होती थी। आपको भी अपनी ढेर सारी बातें याद होंगी कि आपने बचपन में क्या खाया है मम्मी के हाथ का। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।